हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द रिएजेंट विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर इज ए बी सी डी। हमें 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन इनमें से जल्दी ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, हीट नहीं करना है, हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन देखनी है। सो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा लूकस रिएजेंट। देखिए, लूकस रिएजेंट आपका एक सॉल्यूशन रहता है। किस किस का सॉल्यूशन रहेगा इसमें? कंसंट्रेट HCl रहता है प्लस एनहाइड्राइस या एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर लूकस रिएजेंट कहलाता है। ZnCl2 इसमें एनहाइड्रस किसकी तरह काम करता है? लुईस एसिड का। अब देखिए, जिसकी वजह से ये अल्कोहल में जो OH प्रेजेंट है ना, उसको गुड लीविंग ग्रुप बना देगा। तो अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है ब्यूटेनॉल 1-ऑल। पहले मैं बता दूं कि ये जो लूकस रिएजेंट है ये किसके लिए काम करता है। ये आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शरी अल्कोहल है, इनको क्या करता है? ये डिफ्रेंशिएट मीन्स हमें बताएगा कि कौन कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, उसकी रिएक्शन के बेसिस पे। अब टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं वो फास्टेस्ट रिएक्शन देते हैं लूकस रिएजेंट के साथ। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या देंगे? ये फास्टेस्ट रिएक्शन देंगे। जबकि जो आपका प्राइमरी है वो रिएक्शन नहीं देता है ZnCl2 के साथ एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये नो रिएक्शन, लेकिन जब हीट करेंगे तो ये आपका रिएक्ट करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर की बात करी गई है। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात करी गई है। तो क्या होता है, क्या है? ZnCl, ये लूकस रिएजेंट मीन्स HCl और ZnCl2, ये आपको कैसी मैकेनिज्म के साथ, अल्कोहल के साथ SN1 मैकेनिज्म के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मीन्स इसमें कार्बोकैटायंस बनेंगे। आपको पता है SN1 में पहले कार्बोकैटायंस बनते हैं, देन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कार्बोकैटायंस का अगर आप ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले जो आपका टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये क्या है? सारे कार्बोकैटायन। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मीन्स आपका टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आपके टर्शरी अल्कोहल में पहले क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकैटायन बनेंगे, तो इसलिए ये जल्दी से रिएक्ट करता है आपका लूकस रिएजेंट के साथ। देन सेकेंडरी, और ये आपके लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम 1 बाय 1 जो हमें यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं। तो देखिए, पहले कंपाउंड जो दिया हुआ है दैट इज ब्यूटेन 1-ऑल, यानी कि 4 कार्बन है और 1 पे OH है, तो इसकी बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। CH2 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। और दूसरा जो दिया हुआ है दैट इज ब्यूटेन 2-ऑल, यानी कि 2 पे क्या है? अब OH है, तो बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। CH3, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। ठीक है, C दिया हुआ है हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। देखो, 2 मिथाइल है यानी कि सेकंड कार्बन पे CH3 आ जाएगा, और 1-ऑल है तो OH आ जाएगा। यहाँ पे इसकी बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। यहाँ CH2, इस पे आ जाएगा 1H, और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और लास्ट जो D कंपाउंड है दैट इज D जो दिया हुआ है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, यानी कि 2 पे है आपका मिथाइल, 2 पे ही ऑल है यानी OH ग्रुप है। इनकी बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इन चारों में देखेंगे, जो फर्स्ट हमारा अल्कोहल है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, है ना, और B जो है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और C भी क्या है आपका? ये प्राइमरी अल्कोहल है। और D क्या है आपका? टर्शरी अल्कोहल है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो आपका लूकस रिएजेंट है दैट इज कंसंट्रेट HCl ZnCl2, इसके साथ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और प्राइमरी तो रिएक्ट नहीं करता है, रूम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। तो ये ऑर्डर रहता है ना। तो यानी कि D हमारा क्या देगा?
फास्टेस्ट रिएक्टिव विद आपका कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। मीन्स होता क्या है, ये जल्दी से एक टर्बिडिटी फॉर्म कर देते हैं टर्शरी अल्कोहल इसके लूकस रिएजेंट के साथ, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो स्लोली टर्बिडिटी अपीयर करते हैं, और जो आपके प्राइमरी होते हैं वो टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम ये डी की एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। डी कंपाउंड जो दिया था उसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। CH3OH, सॉरी यहाँ पे H3 था, H3 एंड यहाँ पे भी H3। अब देखिए पहले स्टेप में ZnCl2, ये क्या है आपका लुइस एसिड है, ये इसके साथ लुइस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ पे, जहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे क्योंकि ये क्या है लुइस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये यहाँ पे हमारा जो काम करेगा किसकी तरह, बेस की तरह काम करेगा। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या होगा ना, अब इस केस में ना ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया है। यहाँ पे ये OH जो है ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की आपकी थोड़ी डेफिशिएंसी हो गई है। तो उसको पूरा करने के लिए ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक निकल जाएगा, ZnCl2OH एक कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, CH3, C पे यहाँ पॉजिटिव, ये CH3, ये CH3। अब देखिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है जो इस पे इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो इसलिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। अब इस पे जो Cl- है न्यूक्लियोफाइल हमारा, जो ZnCl2 से मिलेगा, ये क्या है यहाँ पे, सॉरी HCl से मिलेगा। जो HCl हमने यूज़ किया है इसमें ना, एक ZnCl2 HCl, तो HCl का Cl- इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, इस पे अटैक कर देगा। तो देखिए ये SN2 मैकेनिज्म है, सॉरी SN1 मैकेनिज्म है। तो देखिए ये SN1 मैकेनिज्म है क्योंकि पहले क्या हुआ है, कार्बोकैटायन बना है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, CH3, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। तो ये हमारा टर्शरी हैलाइड बन गया, और ये जल्दी से क्या करता है, टर्बिडिटी अपीयर कर देता है, ठीक है। तो ये है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है तो ये जल्दी से ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। सो आई होप अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।